हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोग ऊपर टेक्सटाइल 125 ऑनलाइन ट्यूशन देख करके जानते होंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग टेक्सटाइल से प्रश्न देखेंगे, ठीक है। वन लाइनर, ये छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग इसे देखिएगा। 6 PM हो गया है, आप लोग का क्लास चल रहा है, ठीक है, प्रीमियर चल रहा है। आप लोगों को ऐसे छोटे 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 टॉपिक करके 6 PM वाला क्लास आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है, लेकिन इसे जरूर देखें। जो नए हैं, क्लास को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो आपसे न छूटे। और किस टॉपिक पे आपकी वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर। सबसे पुराना रेशा कौन सा है, तो कपास है। कपास का प्रमुख संगठन क्या है, तो सेलुलोज है। लिनेन किस पौधे से प्राप्त होता है, तो पेड़ से। ऊन किससे प्राप्त होती है, तो भेड़ से। आप लोगों को कितना छोटा छोटा, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत दमदार होते हैं। आप पढ़ते तो चलो, क्या हर जगह बड़े ही आते हैं। तो रेशम किससे प्राप्त होता है, तो रेशम के कीट से, यानी सिल्क वर्म से। पीना रेशा किससे मिलता है, तो अनानास की पत्तियों से। ऊन में मुख्य प्रोटीन क्या है, तो केरोटीन है। रेशम का मुख्य प्रोटीन क्या है, तो फाइब्रोइन है। कपास को किंग ऑफ फाइबर कहते हैं। लीलेन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लीनम यूसी टेडिशियम। क्या है, लीनम यूसी टेडिशियम। इतना आप लोग को रटा भी होगा। कृत्रिम कृत्रिम रेशे क्या है, यानी मैन मेड फाइबर क्या है, रियान को कहते हैं कृत्रिम रेशम। नायलॉन का आविष्कार कब हुआ, तो सन 1949 में। टेरिलीन क्या है, पॉलिएस्टर रेशा है। एक्रिलिक का व्यापारिक नाम क्या है, तो ऑर्लॉन। नायलॉन का मोनोमर क्या है, तो हेक्सामेथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, ठीक है। पॉलिएस्टर का मुख्य संगठन क्या है, तो टेरेप्थेलिक एसिड प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। अब भी आप लोग कहोगे इजी है, अभी और अंदर चलते चलो, तब देखो क्या प्रश्न की कंडीशन है। थोड़ा सा मैं चाहूं तो जूम कर दूं, हाँ ठीक। इधर का कट जा रहा है क्या, चलो बस इतना ही रहने देते हैं। स्पेंडेक्स किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लचीलेपन के लिए, इलास्टिसिटी के लिए। रेयान को किस नाम से भी जाना जाता है, तो बिस्कस के नाम से जाना जाता है। डेक्रोन है, तो पॉलिएस्टर का नाम क्या है, डेक्रोन है। एक्रिलिक किस जैसा जलता है लगता है, तो ऊन के जैसा लगता है। कैसा लगता है, ऊन के जैसा लगता है। वस्त्र के गुणधर्म से कुछ क्वेश्चन है, टेक्सटाइल प्रॉपर्टीज से। कपास में सबसे अधिक कौन सा गुण है, तो शोषण यानी ऑब्जर्वेंसी। लिलियन का सबसे बड़ा गुण क्या है, तो मजबूती है, स्ट्रेंथ है। रेशम की चमक किस कारण होती है, तो त्रिकोणीय संरचना के कारण होती है। ऊन में सिकुड़न क्यों होती है, तो स्कैल्स की उपस्थिति के कारण होती है। नायलॉन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो मजबूती यानी स्ट्रेंथ है। लिलियन और नायलॉन क्या है, दोनों में स्ट्रेंथ है। पॉलिएस्टर आसानी से सिकुड़ता नहीं है। कपास गीली अवस्था में या गीले अवस्था में मजबूत हो जाता है। कितने परसेंट, तो 40। क्यों 40 की 30, आप लोग बताइएगा। ऊन गीले होने पर कमजोर हो जाता है। कितने परसेंट कमजोर होता है, 40 की 30, ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है। अरे HW है दोनों का। रेशम का प्रमुख दोष है कि सूर्य की किरणों से नुकसान होना। रेयान की कमी से झुर्रियां जल्दी आना। कताई और बुनाई से क्वेश्चन है। कताई की पहली मशीन स्पिनिंग जेनी। जुलाहा की मशीन किसे कहते हैं, तो करघे को, यानी लूम को। अगर करघे के बारे में पढ़ना है, सिलाई मशीन के बारे में पढ़ना है, इसी चैनल पे मैंने करघा और सिलाई मशीन को पढ़ा दिया है। उस पे फोटो भी करघे और सिलाई मशीन की बनी होगी, थंबनेल पे आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। दो तानों और दो बानों से बनी बुनाई साधारण बुनाई यानी प्लेन बीड्स कहलाता है। जीन्स किस बुनाई से बनी होती है, तो ट्वेल बुनाई से। साटन किस बुनाई का उदाहरण है, तो साटन बुनाई का। सबसे मजबूत बुनाई क्या है, तो ट्विल होता है, जिससे जीन्स की बुनाई होती है। सबसे सरल बुनाई साधारण यानी प्लेन बुनाई है। सूत की गिनती होती है, तो काउंट से होती है। जूट का धागा मोटा होता है, ये क्या है, सही है, तो जी हाँ सही है। यार्न ट्विस्ट का उपयोग मजबूती के लिए करते हैं। यार्न में किस किस टाइप के ट्विस्ट होते हैं, 2 टाइप के। एक जेड ट्विस्ट होता है, एक यस यस ट्विस्ट होता है। कितने होते हैं, 3 होते हैं। 0 से 3
3 से 7 और 7 से 12 ये क्या होते हैं? प्रति इंच ऐंठन होता है। कितना? प्रति इंच ऐंठन। ठीक, किसमें? धागे में। तो जो सबसे निम्न कोटि का होता है, जो लो क्वालिटी का होता है, 0 से 3 प्रति इंच में ऐंठन होते हैं। अगर इस तरीके से मान लो ये 1 इंच का कपड़ा होगा, ठीक है, तो इसमें 1, 2 और 3 ऐसे होंगे, ठीक है। और अगर 1 इंच कपड़ा है, उसमें जो 7 से 12 कह रहा है, तो उसमें इस तरीके से जो भी ऐंठन होगा, इससे क्या हो जाएगा? कपड़ा सघन होगा, बुनाई क्या होगी? अच्छी होगी, मजबूत होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बात कही जा रही है। फिलहाल इसको देखो, आपको क्या है? डाइंग एंड फिनिशिंग। सबसे पुराने रंगाई प्राकृतिक रंग है। इंडिगो रंग प्राप्त होता है तो नील से। रंगाई का पहला चरण है क्या? मॉडरेटिंग। कपास को रंगने में प्रयोग होता है तो डायरेक्ट डाई का। ऊन व रेशम को रंगने में एसिड डाई प्रयोग होता है। सिंथेटिक फाइबर के लिए डिस्पर्स डाई का प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग का कार्य सफेदी लाना। कपास को चमकाने की प्रक्रिया मर्सरीकरण यानी मर्सराइजेशन होता है, ठीक है। कैलेंडरिंग क्या है? तो फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? कैलेंडरिंग है। वाटर प्रूफिंग क्या है? तो विशेष फिनिशिंग जो होता है वाटर प्रूफिंग होता है। मिश्रित वस्त्र क्या है? ब्लेंडेड फाइबर। तो टेरिकॉट बराबर कपास प्लस पॉलिएस्टर। टेरिकॉट किससे बनेगा? कपास प्लस पॉलिएस्टर मिलाकर के क्या बनेगा? टेरिकॉट बनेगा। टेरी बुल क्या बनेगा? तो ऊन प्लस पॉलिएस्टर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? टेरी बुल बनेगा, ठीक है। इस सबको आप याद करते चलिएगा। शूटिंग के लिए प्रसिद्ध मिश्रण है तो टेरी बुल है। शर्टिंग के लिए प्रसिद्ध मिश्रण है तो टेरिकॉट है। डेनिम है कपास का कपड़ा। पॉपलिन किसकी बुनाई है? तो साधारण बुनाई है। गैबरडीन किस बुनाई का उदाहरण है? तो ट्विल बुनाई का उदाहरण है, ठीक है। 125 क्वेश्चन है, हमको लगता है करने में समय नहीं लगेगा। शियर कपड़ा है तो शिफॉन का है। मसलिन किससे बनता है? तो कपास यानी कॉटन से। अर्गेंजा किससे बनता है? तो रेशम यानी सिल्क से। घरेलू वस्त्र व उपयोग यानी हाउस होल्ड एंड टेक्सटाइल। पर्दे जिन्हें हम कर्टन्स कहते हैं, कर्टन्स किससे बनते हैं? तो भारी कपड़े के बनते हैं। टॉवेल किससे बनता है? तो टेरी कपड़ा से बनता है। चादर बिस्तर, बिस्तर या चादर तो कपास से बनता है। कारपेट किससे बनता है? तो ऊन से बनता है। टेबल क्लॉथ किससे बनता है? तो लिनन से बनता है। नैपकिन कपास और लिनन। रजाई भरने में प्रयोग ऊन या कपास। फर्नीचर कवर जूट या कपास। खादी किससे बनती है? तो हाथ काटा हुआ कपास यानी हाथ से काटा हुआ कपास, ठीक। सिल्क का घरेलू उपयोग है सजावटी वस्त्र के लिए, ठीक है। अब वस्त्र पहचान क्या है? कैसे जलने पे कैसी स्मेल आएगी? तो कपास जलाने पर कागज जैसी गंध आती है। ऊन जलाने पर बाल जैसी गंध आती है। रेशम जलाने पर बाल जैसी गंध आती है। रेयॉन के जलने पे कैसी गंध आएगी? तो कागज जैसी गंध आएगी। नायलॉन जलाने पर प्लास्टिक जैसी गंध आती है। पॉलिएस्टर के जलाने पे मीठी गंध आती है। ये सब मैं करा रखी हूँ कि किसकी गंध हींग के जैसे होती है, किसकी अजवाइन के जैसे होती है, किसकी बाल के जैसी होती है। जो लोग ना देखे हो इसी चैनल पे बना होगा 10 मिनट से रीच करके प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। आप लोग ऐसी वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए, ठीक है। जो आपको टॉपिक चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं वो टॉपिक करवाने के लिए तैयार रहती हूँ, ठीक है। कब? तो 6 PM वाली क्लास पे। ऐसे ही क्लास मेरे यहाँ क्या इसी तरीके से पढ़ाई जाती है? तो नहीं जी नहीं। 10:40 पे मेरे यहाँ पर डे क्लास अपलोड होता है, जो 1 से 1.5 घंटे का क्लास होता है। वहां पे बहुत ही अच्छे से हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, डिस्क्राइब कर करके। बच्चे आकर के वहाँ प्रीमियर में आंसर देते हैं। आप लोग जो कुछ भी पूछोगे लाइव के जैसे क्लास चलती है, लेकिन बट लाइव होता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जो पूछोगे, जो कमेंट बॉक्स में आंसर मुझसे चाहोगे, मैं वो आंसर देने के लिए अवेलेबल होती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? नायलॉन जलाने पर प्लास्टिक जैसी गंध आती है। पॉलिएस्टर जलाने पे मीठी गंध आती है। एक्रिलिक जलाने पे ऊन जैसी गंध आती है।
कपास राख छोड़ता है मुलायम, ऊन राख छोड़ता है कठोर, नायलॉन पिघल जाता है। तो सही है। वस्त्र उद्योग व सामान्य ज्ञान। ठीक है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। खादी आंदोलन शुरू किया तो महात्मा गांधी ने। भारत का पहला वस्त्र मिल कहाँ बना? तो बॉम्बे में। कब बना? 1854 में। किसने बनाया? तो काबासी डाबर ने। ठीक है। ऊन उद्योग प्रसिद्ध है लुधियाना में। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो कर्नाटका है। कर्नाटका की कौन सी एम्ब्रॉयडरी है? तो कसूती है। क्या है? कसूती है। कसूती में कौन कौन सी चार कढ़ाई होती है? तो मुर्गी होगी। क्या होगी? मुर्गी होगी। मुर्गी, नेंगी, नेंगी, मेंथी, और क्या होती है? गमन थी। क्या होती है? गमन थी। ठीक है। इस तरीके से रिवाइज भी आप लोग अपना अपना करते चले। कहाँ गया? जूट उद्योग का केंद्र है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ? तो रिसरा में है। भारत का राष्ट्रीय रेशा क्या है? तो जूट है। बंगलौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम के लिए। पंचवर्षीय योजनाओं में कपड़ा उद्योग का विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कपड़ा उद्योग का विकास हुआ। हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? यानी हैंडलूम डे कब मनाते हैं? तो 7 अगस्त को। ठीक है। अब इधर आ जाओ, विविध में क्या दिया हुआ है? क्रीज रेसिस्ट या रेजिस्ट फिनिशिंग झुर्रियां रोकने के लिए यानी सिकुड़न को रोकने के लिए। फ्लेम रेजिस्ट आग से सुरक्षा के लिए। एंटीसेप्टिक फिनिशिंग बैक्टीरिया रोकने के लिए। सूती धागे की इकाई हैक होती है। सिंथेटिक धागे की इकाई डेनियर होती है। सबसे मोटा प्राकृतिक रेशा तो जूट होता है। सबसे महीन रेशा तो सिल्क होता है। ठीक है। रेशम की किस्म टसर रेशा, मूंगा रेशा, एरी रेशा एंड अरंडी रेशा। ठीक है। ऊन की किस्म मर्लिनो है। भारत का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहते हैं। किसको? अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। ठीक है। फाइबर व यार्न सबसे लंबा प्राकृतिक रेशा तो रेशम होगा। सबसे छोटा प्राकृतिक रेशा ऊन है। भारत में काला सोना किसे कहते हैं? तो जूट को कहते हैं। किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं। खादी का उत्पादन किस विधि से होता है? तो हाथकरघा से। ठीक है। यानी हथकरघा या हाथकरघा, जो हाथ से चलाए उसे हम क्या कहेंगे? हथकरघा कहेंगे। ठीक है। सूत की मजबूती बढ़ाने के लिए ट्विस्ट दिया जाता है। कपास का मुख्य दोष क्या है? वो जल्दी सिकुड़ जाता है। तो ये तो सही बात है, धुल करके डाल दो, बिना प्रेस के आप पहन नहीं सकते हो। लीलेन का दोष क्या है? वो आसानी से सिलवट पड़ता है। ठीक है। ऊन का लाभ क्या है? तो ऊष्मा संरक्षण होता है, यानी हीट इंसुलेशन होता है। ठीक है। रेशम का दोष क्या है? तो पसीने से खराब होना। पॉलिएस्टर का लाभ क्या है? जल्दी सूखना। सबसे महंगी बुनाई। हम्म, तनिष्का तनिष्का, ये किसका फोन? चलिए खैर कोई बात नहीं, किसी का फोन आ रहा है। तो क्या होगा? पॉलिएस्टर का लाभ जल्दी सूखना। सबसे महंगी बुनाई तो जैकार्ड बुनाई। डॉबी किसका उदाहरण है? तो विशेष बुनाई है। जाल जैसा कपड़ा किस बुनाई से बनता है? तो नेट बुनाई से। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? लीनो बुनाई या गॉर्ज बुनाई। एट आकार का होता चला जाता है। आप लोग मच्छरदानी देखे होंगे, आप लोग मछली मारने वाली नेट देखे होंगे। इस तरीके से क्या होता है? ऐसे ऐसे बनता है ना। तो ये क्या है? ये 8 आकार का ये बुनाई, इसे क्या कहते हैं? लीनो बुनाई या गार्ज बुनाई। ठीक है। इधर आ जाओ। टेरी कपड़ा किस बुनाई से बनता है? तो पाइल बुनाई से, पाइल बीप से बनता है। वेलवेट किस बुनाई से बनता है? तो पाइल बुनाई से। कपास को चमकदार बनाने की प्रक्रिया मर्सरीकरण यानी मर्सराइजेशन कहलाती है। पॉलिश जैसी चमक लाने के लिए कैलेंडरिंग प्रक्रिया की जाती है। टेंटरिंग में क्या होता है? चारों कोने बराबर किए जाते हैं। ठीक है। कपड़े को सिकुड़न से रोकने की प्रक्रिया सेंपोराइजेशन कहलाती है। कपड़े को मुलायम करने की प्रक्रिया सॉफ्टनिंग कहलाती है। कपड़े को कीड़ों से बचाने की प्रक्रिया मूथ प्रोकिंग कहलाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग की उत्पत्ति भारत है। स्क्रीन प्रिंटिंग में उपयोग होता है जालीदार स्क्रीन का।
बाटिक प्रिंटिंग में प्रयोग होता है तो मोम यानी वैक्स का। टाई एवं डाई को हिंदी में कहते हैं बांधनी। बांधनी कहाँ का है? तो राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है। सुगड़ी कहाँ का है? आप बता सकते हो सुगड़ी क्या है, कहाँ का है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपका HW है। ठीक है। और अगला टॉपिक क्या चाहिए आप लोग जरूर बता दो कमेंट बॉक्स में। अजंता एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्राचीन वस्त्र चित्रकारी के लिए। ठीक। 125 क्वेश्चन हम लेकर के आए थे। 15 मिनट में 15 मिनट में आपका 125 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। कैसा क्वेश्चन लगा? क्या है इस तरीके से? क्या मैं छोटे छोटे टॉपिक कवर करा सकती हूँ ऑनलाइन? है आपकी इजाजत हो। जिस टॉपिक पे चाहिए उस पर कमेंट करें। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।